16 साल की उम्र में पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाजों के सामने खून से लथपथ होने पर भी उठकर खड़े होने वाला एक लड़का, मुंबई की तंग गलियों से निकलकर क्रिकेट के मैदान तक पहुंचने वाला एक लड़का, जिसने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा था, अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना। किसे मालूम था कि वो छोटे कद वाला लड़का आज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगा तो वो सिर्फ इतिहास नहीं बनाएगा बल्कि खुद क्रिकेट का भगवान बन जाएगा। जी हाँ, ये कहानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के पहले शतक की है, जो सिर्फ एक शतक नहीं, एक नए दौर की शुरुआत थी। वो दौर जिसे बाद में क्रिकेट जगत ने सचिन युग का नाम दिया। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 9 सितंबर 1994 कोलंबो में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच खेला जाना था। सचिन ने तब तक 77 वनडे मैच खेल लिए थे, ओपनिंग भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन सेंचुरी नहीं आई थी। हर बार 50, 60, 80, लेकिन सेंचुरी नहीं। लोग सवाल भी उठाने लगे थे, क्या ये लड़का लंबी पारियां खेलने के लिए बना है? लेकिन इतिहास गवाह है, जब आलोचनाएं अपनी चरम पर होती है तब जवाब भी सबसे बुलंद होता है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। मैच से एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, मतलब परिस्थितियां काफी मुश्किल थी। पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी और आउटफील्ड बिल्कुल स्लो हो चुकी थी, इतनी स्लो कि गेंद एक बार जहां गिर जाए वही मैदान में धंस जाए। और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में सामने थी ऑस्ट्रेलिया जैसे खतरनाक टीम और उसके मैग्रा और शेन वॉन जैसे खूंखार गेंदबाज, और इन सब के सामने ओपनिंग करने उतरे 21 साल के सचिन तेंदुलकर और साथ में थे मनोज प्रभाकर। शुरुआत की कुछ गेंदें सचिन ने संभल कर खेली, पिच का मिजाज समझा और फिर दूसरे ओवर में अपने जानी दुश्मन ग्लेन मैग्रा की गेंद पर बेहतरीन बैकफुट पंच किया और गेंद पॉइंट और कवर के बीच में से दनाते हुए सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक ऐलान था कि आज कुछ खास होने वाला है। मैग्रा समझ चुके थे सचिन को हाफ वॉली नहीं दी जा सकती। अगली ही गेंद उसने ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर फेंकी और सचिन उसे कवर के ऊपर से लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और पहली स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ एक और चौके के लिए चली गई। लगातार 2 चौके लगने से मैग्रा बौखला गए और सचिन के पास आकर घूरते हुए कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी, बच गया, बार बार नहीं बचेगा। सचिन की एक खास बात यह भी थी कि वो अपना जवाब कभी मुंह से नहीं देते थे, बल्ले से देते थे। और जैसे ही मैग्रा ने अगली गेंद फेंकी, सचिन ने बैकफुट पर जाकर क्लासिकल कवर ड्राइव मारा। हालांकि आउटफील्ड इतना स्लो था, इस पर सिर्फ 3 रन बने, लेकिन मैग्रा को समझ आ चुका था सचिन पर यह स्लेजिंग जैसी घटिया हरकत काम नहीं आने वाली है। प्रभाकर धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सचिन की बैटिंग में आज टाइमिंग और क्लास दिख रही थी। ऑस्ट्रेलिया के क्लोजिंग फील्डर सचिन को लगातार स्लेज कर रहे थे, लेकिन सचिन किसी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और यही बात सचिन को द ग्रेट सचिन बनाती भी है। सचिन ने मैग्रा की तरह ही मैकडोरमेट को इसका जवाब बल्ले से दिया। स्विंग होकर अंदर आती हुई गेंद को सचिन ने इतना बेहतरीन तरीके से टाइम किया, गेंद सीधा स्क्वायर बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। ये शॉट इतना बेहतरीन था कि स्लेजिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डरों का मुंह खुले का खुला रह गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर अपने ब्रह्मास्त्र को अब लेकर आए, जिसका नाम था शेन वॉन। लेकिन आज का दिन सचिन का दिन था। वॉन की गेंद पर सचिन ने बैकफुट पर जाकर बेहतरीन कट लगाया और गेंद दनदनाती हुई चौके के लिए चली गई। और फिर अगली गेंद पर सचिन ने एक और जबरदस्त कट लगाया और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर। ये 2 लगातार चौके वॉन के लिए सचिन का एक स्टेटमेंट था कि तुम होगे बहुत बड़े स्पिनर, लेकिन आज तुम्हारा सामना क्रिकेट के भगवान से है। सचिन की इस खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 60 पर पहुंच चुका था। सचिन अब लगातार लॉफ्टेड शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड इतनी धीमी और गीली हो चुकी थी, गेंद मैदान पर जहां भी गिरती वहीं पे जमीन में धंस जाती थी। इसके बावजूद सचिन जिस तरीके से बाउंड्रीज लगा रहे थे, वो आज और भी स्पेशल हो जाती थी। मनोज प्रभाकर 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू, वही सिद्धू जो भारत के कभी परमानेंट ओपनर थे, लेकिन उनका ये स्थान अब सचिन तेंदुलकर ले चुके थे। सिद्धू ने भी आते ही कदमों का प्रयोग करके बॉलर के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया, लेकिन सचिन हर ओवर में अलग गियर बदलते नजर आ रहे थे। शेन वॉन की गेंद को मिड विकेट से
ओवर द टॉप भेजना, वो शॉट आज भी यूट्यूब पर टॉप मोमेंट्स में शामिल है। टीम में की स्लो गेंद पर स्वीप, बैकफुट कट, स्क्वायर ड्राइव, ऐसा लग रहा था मानो आज सचिन का बल्ला नहीं तलवार चल रही हो और वो एक एक गेंदबाज को चुन चुन कर मार रहे थे। मार्क टेलर जैसा दिग्गज कप्तान भी हैरान परेशान खड़ा था। उसकी सारी प्लानिंग को सचिन ने अपनी बैटिंग से ध्वस्त कर दिया था। कमेंट्री बॉक्स में भी कमेंटेटर कह रहे थे दिस बॉय इज स्पेशल। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 198 3 विकेट के नुकसान पर और सचिन 98 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी सेंचुरी से महज 2 रन दूर। और अगली गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर बेहतरीन तरीके से कट किया और 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। जब सचिन ने अपना सेंचुरी पूरी की, दूसरे छोर पर उनके जिगरी यार विनोद कांबली बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने सचिन के गले लगकर सेंचुरी की बधाई दी। पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज रहा था, लेकिन सचिन ने शतक पूरा करके कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, जैसे उनके लिए ये रोज एक सेंचुरी बनाने वाली बात हो। बस बड़े शांत स्वभाव से उन्होंने हेलमेट उतारा, बल्ले को हवा में उठाया और ये सचिन के एटीट्यूड को बता रहा था कि वो सिर्फ एक सेंचुरी बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये तो महज शुरुआत है आगे आने वाली अनगिनत सेंचुरीज की। सचिन 110 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 246 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 247 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 215 रन बनाकर आउट हो गई और भारत ने 32 रन से ये मैच जीत लिया। सचिन को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। उस दिन सचिन ने सिर्फ एक सेंचुरी नहीं लगाई, बल्कि आगाज किया उस दौर का जिसने अगले 2 दशक तक क्रिकेट को देखने और खेलने का तरीका ही बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस सचिन के पहले शतक की, जो हम 90s किड के लिए सिर्फ एक नाम नहीं इमोशन बन गया। सचिन की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे भी एक्साइटिंग वीडियो आने ही वाली है।